तो भाई दीपिका पादुकोण की मांगे ना पूरी होने से लेकर मार्वल के 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स डिले होने तक सबकी बातें करेंगे न्यूज अनफिल्टर्ड के आज के एपिसोड में। जहां शुरुआत भाई दीपिका पादुकोण से कर लेते हैं। तो भाई जैसा हम जानते हैं और मैंने पिछली वीडियोस में भी कवर करा हुआ है कि दीपिका पादुकोण स्पिरिट मूवी की लीडिंग एक्ट्रेस हैं, पर अब वो है से थी हो चुकी है क्योंकि उन्होंने रिपोर्टेडली एक डिमांड रखी थी कि दिन में सिर्फ 8 घंटे की ही शिफ्ट होगी, यानी सिर्फ 6 घंटे का शूटिंग टाइम। तो ये डिमांड जमी नहीं संदीप रेड्डी वांगा जी को, तो उन्होंने दीपिका पादुकोण को टाटा बाय बाय कह दिया और अब दीपिका को रिप्लेस कर दिया गया है तृप्ति डिमरी से, जिसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ चुकी है। पर देखो किस्मत भी एक बहुत बड़ी चीज होती है भाई, जहां दीपिका को स्पिरिट मूवी से बाय बाय बोल दिया गया है और वहीं एटली ने रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण का स्वागत किया है अपनी AA22X-A6 में। यानी अब इस फिल्म की 3 लीडिंग एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण, मृणाल ठाकुर और जानवी कपूर लॉक हो चुकी है ऑपोजिट अल्लू अर्जुन। फिर खबर आ रही है कि डायरेक्टर अमित राय, जिन्होंने OMG 2 को डायरेक्ट करा था, वो अक्षय कुमार से मिले थे भूत बंगला के सेट पे OMG 3 के सिलसिले में। और बोला जा रहा है कि वहां दोनों ने भाई मूवी की स्टोरी को लेकर बात करी कि कैसे इस फ्रेंचाइज को आगे लेके जाया जाए, और इवन बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी ही इसकी राइटिंग स्टार्ट होने वाली है और अगर सब चीज टाइम पे हो गई तो 2026 के सेकंड हाफ में इसकी शूटिंग स्टार्ट भी हो जाएगी। फिर आगे बढ़े तो भाई हाउसफुल 5 का ट्रेलर भी ड्रॉप हो चुका है, जिसकी लेंथ लगभग भाई 4 मिनट की थी। मतलब इतना बड़ा ट्रेलर सेंस भी बनाता है क्योंकि भाई आधा बॉलीवुड जो घुसा रखा है इन्होंने, तो बंदा क्या करे। पर खैर जैसा एक्सपेक्टेड था कि वही उलझुल हरकतें, केओस, मैडनेस हमें इस पार्ट में भी देखने को मिल रही है। और एक बात अच्छी लगती है कि मेकर्स को भी खुद पता है कि वो क्या बना रहे हैं, तो वो खुद मूवी को इतना सीरियसली नहीं लेते, ये अच्छी बात है। पर अगेन भाई मूवी एंटरटेन डेफिनेटली करेगी, जैसे पिछली 4 ने करा था, चाहे कोई लॉजिक हो ना हो, क्योंकि भाई ट्रेलर में भी हमें काफी सीन्स और डायलॉग सुनने देखने को मिल रहे हैं जो आपको हंसाते हैं। और इवन पुरानी हाउसफुल मूवीज के कॉल बैक्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे भाई किबाड़ बंद कर लीजिए या फिर अक्षय वर्सेस बंदर जो भाई पहले हाउसफुल में हुआ था, यहाँ तो भाई अब 2-2 हैं। तो हाउसफुल 5 आप कह सकते हो कि पिछली 4 हाउसफुल मूवीज का कंबाइंड मिक्सचर है, जिसका टेस्ट फिलहाल देखकर लग रहा है कि भाई अच्छा होगा। फिर जैसा हम जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट सबका हॉलीवुड डेब्यू हो चुका है और दिशा पाटनी का होने वाला है, लेकिन अब इनके अलावा कंगना रनौत भी अपना हॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है एक हॉरर फिल्म ब्लेस्ड बी द डेविल के साथ, जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन की बेटी स्कारलेट रोज टैलेंट भी नजर आएंगी। लेकिन सिर्फ इंडियन एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि भाई इंडियन डायरेक्टर भी हॉलीवुड जा रहे हैं, जहां कहा ऐसा जा रहा है कि निखिल नगेश भट्ट, जिन्होंने भाई अपनी किल मूवी को डायरेक्ट करा था, वो हो सकता है यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए एक सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी नेगोशिएशन चल रही है, कुछ ऑफिशियल नहीं है, पर अगर चीजें पैन आउट हो गई, सब कुछ फाइनलाइज हो गया, तो भाई ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाएगा। क्योंकि हम कई एक्टर्स को देख चुके हैं हॉलीवुड मूवी का पार्ट बनते हुए, पर एक इंडियन डायरेक्टर एक टॉप लेवल हॉलीवुड स्टूडियो के लिए मूवी डायरेक्ट करेगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। फिर भाई मैडॉक फिल्म्स ने एक और फिल्म अनाउंस कर दी है, टाइटल 21, जिसमें धर्मेंद्र जी, जयदीप अलावत और अगस्त्य नंदा को कास्ट करा गया है। और ये फिल्म एक वॉर ड्रामा होने वाली है जो बेस्ड होगी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की लाइफ पे, जो इंडिया के यंगेस्ट रेसिपिएंट थे परमवीर चक्र के। और ये मूवी रिलीज होगी 2 अक्टूबर 2025 को, जिसको डायरेक्ट करेंगे श्रीराम राघवन, जिन्होंने हमें अंधाधुन और बदलापुर जैसी मूवीज दी हुई हैं। तो जितना कम भरोसा अगस्त्य नंदा पे है, उतना ही भरोसा भाई श्रीराम राघवन पे है, तो कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा, इतना तो विश्वास है। फिर आगे आए तो कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की अपकमिंग रोम कॉम फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसके लिए कार्तिक ने अपनी दिल टूटे आशिक वाली लुक को त्याग दिया है। यानी इसका मतलब ये भी है कि कार्तिक और श्रीलीला की अनटाइटल्ड रोमांटिक ड्रामा फिल्म उसकी शूटिंग रैप अप हो चुकी है। फिर जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैडॉक लुका छुपी 2 को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कॉमेडी के साथ साथ एक सुपरनैचुरल ट्विस्ट भी होगा, लेकिन एक नए पेयर वरुण धवन और शर्वरी वाघ के साथ, रिप्लेसिंग कार्तिक एंड कृति। बाकी जैसा मैंने बोला था कि अभी डायरेक्टर कंफर्म नहीं है, पर मैडॉक वाले चाह रहे हैं कि अर्ली 2026 में इसकी शूटिंग स्टार्ट कर दी जाए। फिर भाई फुल एंड फाइनल हो चुका है कि कृति सेनन हमें डॉन 3 में नजर आएंगी ऑपोजिट रणवीर सिंह, रिप्लेसिंग कियारा आडवाणी। और साथ ही हमें पता है कि विक्रांत मासी विलन होंगे। बाकी अगर अब कुछ और डिले नहीं हुआ तो इस साल अक्टूबर में मूवी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसी के साथ भाई अपने विदेशी सेगमेंट की तरफ भी बढ़ी लेते हैं, जहां सबसे बड़ी अपडेट आ रही है मार्वल के इस फेज की सबसे बड़ी 2 फिल्में एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों को पोस्टपोन कर दिया गया है। जहां अब डूम्सडे 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी, यानी इनिशियल डेट से कुछ महीने बाद, और सीक्रेट वॉर्स उसके 1 साल बाद 17 दिसंबर को। लेकिन अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डूम्सडे क्लैश कर रही है ड्यून 3 और आइस एज 6 के साथ। तो देखना होगा कि क्या ये दोनों मूवीज डिले होंगी डूम्सडे की वजह से, या फिर बारबेनहाइमर जैसा कुछ ड्यून डे फिनोमेना हमें देखने को मिल जाए। पर जो भी है, ये जो डिले हुआ है ये भाई लिखा हुआ था कि होना ही है, क्योंकि मूवी की शूटिंग अभी चालू हुई है, वो भी रिपोर्टेडली एक आधी अधूरी स्क्रिप्ट के साथ। उसके बाद भाई पोस्ट प्रोडक्शन में काफी महीने लगते हैं, तो इसका टाइम पे रिलीज होना भाई कहीं से भी बनता नहीं था। पर देखो अच्छा है, दुर्घटना से देर भली, तो अपना पूरा टाइम लो रूसो ब्रदर्स, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर फिर भी
मूवी अच्छी नहीं बनी फिर तुमको पड़ेगी डांट है। राइमिंग देख रहे हो भाई की। लेकिन डिले सिर्फ यही नहीं बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स प्रीक्वल अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स भी 2026 तक डिले कर दी गई है। यानी ये सीरीज और हाउस ऑफ द ड्रैगन एक ही साल में रिलीज होंगे। फिर जो खबर मैं अब बताने वाला हूँ ये सुन के भाई बैटमैन फैंस खुश हो जाइए, क्योंकि रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट का फर्स्ट फुल ड्राफ्ट रेडी हो चुका है और रिपोर्टेडली इसकी शूटिंग अर्ली 2026 में स्टार्ट हो जाएगी और मैट रीव्स ही इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं छोड़ के नहीं जा रहे वो, जैसे पहले बोला जा रहा था। तो चिलैक्स। फिर भाई ऑफिशियल अपडेट भी आ चुकी है कि नेटफ्लिक्स की लाइव एक्शन सीरीज एवेटार द लास्ट एयरबेंडर की सीजन 2 की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है और सीजन 3 की ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। मतलब काम खींच के रखा हुआ है नेटफ्लिक्स चचाओं ने, बहुत ही बढ़िया। फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जिसकी शूटिंग रिपोर्टेडली जुलाई एंड तक स्टार्ट हो जाएगी और नेक्सस पॉइंट न्यूज के आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमें हो सकता है ब्रूस बैनर एज हल्क मूवी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता हुआ नजर आ जाए। लेकिन ऐसे रूमर्स भी उड़ रहे कि हो सकता है ब्रांड न्यू डे में हमें 3 विलन्स देखने को मिले, जिसमें से पहला है स्कॉर्पियन जिसको होम कमिंग में टीज भी करा गया था, जिसके बाद से वो गायब है। फिर आता है टूमस्टोन जो न्यूयॉर्क सिटी का क्राइम बॉस है और बोला जाता है कि भाई इसकी बॉडी वाइब्रेनियम जितनी स्ट्रॉन्ग है और इसको किसी पावर शावर की जरूरत नहीं है किसी का भेजा पिचकाने के लिए, बच के रहना। फिर तीसरा विलन है बूमरैंग जिसका वेपन बूमरैंग ही है, इससे ज्यादा तो कोई जानकारी नहीं है मेरे पास। बाकी जैसा डायरेक्टर मैं पिछली वीडियो में बताता आया हूँ कि डेस्टिन डैनियल क्रेटन होंगे जिन्होंने भाई अपनी शैंग-ची बनाई हुई है, तो समझ जाओ कि इतने सारे स्ट्रीट लेवल विलेंस के साथ हमें क्या ही एक्शन देखने को मिल सकता है। बस उम्मीद है कि जैसे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स डिले हो गई हैं, कहीं ये भी ना हो जाए। बाकी देखो मेरी खबरों का पिटारा यहीं खाली हो चुका है और अगर तुम लोग चाहते हो कि अगले हफ्ते फिर ये पिटारा खुले तो वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।